मैंने यकीन करें बताया कि मुर्तज़ा शाह साहब को बता दें भट्ट साहब, तो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो ISI का आदमी है। हजरत इमाम से इनका साथ दें, छोड़ दें इन जजीदों को, कोई फ़ायदा नहीं मुर्तज़ा भाई। भट्ट साहब ने कॉल की थी तो भट्ट साहब ने बोला था कि सेलिब्रेट करना है शाह जी। मैंने कहा आपने पूछा नहीं कि भट्ट साहब मैंने तो अरेंज नहीं किया, तो किसने अरेंज किया? वो खामोश शाह साहब खामोश। ठीक है, तो मैंने बोला जी भट्ट साहब अब वो तो बच गया, कत्ल तो हुआ नहीं। तो कहते हैं कि सेलिब्रेट पार्टी मियाँ साहब दे रहे हैं बड़ी जल्दी। पीछे जुबैर गुल ने दिया था ना सेलिब्रेट खाना जोराना। किसको? सारे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। किधर? उधर होटल में। किसी में? आपको पता है, आप उधर ही थे, सारे खा रहे थे। कौन सा? मैं तो नहीं। अच्छा, उन्होंने बुलाया था भट्ट साहब ने कि उधर सेलिब्रेशन जो कहाँ पे? सिटी में ही उन्होंने बुलाया था, मैं नहीं था गया। ये आप कह रहे हैं कि जब इमरान खान साहब पे हमला हुआ उसकी सेलिब्रेशन पार्टी भी हुई? पार्टी हुई 2 वीक बाद। हाँ जी, भट्ट साहब ने मुझे फोन किया कि सेलिब्रेशन पार्टी। आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मैं फिर अकेला आदमी हूँ, अभी खड़ा हूँ, अभी ले जाए, अभी बता दिया। तो 2 दिन पहले लेट हो गया, लेट हो गया जी। आप पे इल्जाम है कि आपने 19 कत्ल के मुकदमात में शरीक रहे, ये सही है? ये बात यह है कि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ। इस पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मैं रहनुमाई करता, इनके लिए मैं खड़ा होता, और चौधरी जो बरादरान है वो इनके दुश्मन है, और वो मुझे कहते हैं कि ये पार्टी छोड़ दो और हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैं कहता हूँ नहीं, मैं मियाँ साहब को नहीं छोड़ूंगा, तो वो मेरे ऊपर बेगुनाह। ये 2004 की बात, 2004 की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, 2004 में तो मियाँ साहब बाहर थे। मियाँ साहब जिधर भी थे पार्टी तो है। पार्टी तो सर हम तो सपोर्ट करते हैं, एग्जाइल में थे ना, हम तो सपोर्ट करते हैं ना पार्टी। 2004 में तो मियाँ साहब एग्जाइल में थे। तो वो जो मुकदमात, क्या आपका नाम है उस FIR में या जिमनियों में? मेरा जिमनियों में है। कितने कत्ल थे वो? पहले मेरा किसी FIR में नाम नहीं था, और उसके बाद उन्होंने वो FIR ख़त्म करा के चौधरी बरादरान ने, तो वो उसमें जिमनियों में मेरा। कितने कत्ल थे वो? शायद आई थिंक 17 है या 18 है। आप इश्तिहारी हैं उसमें? मैं इश्तिहारी तो नहीं, वैसे मैं अदालत नहीं गया क्योंकि मैं वापस इश्तिहारी हुए ना। मतलब आप कब गए थे लास्ट टाइम पाकिस्तान? 2004 में। 2004 से आप यहाँ पे हैं और इश्तिहारी हैं, मतलब उस केस में आप पेश नहीं? इश्तिहारी नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा शरीफ आदमी। उन्होंने कोई इश्तिहारी करार दिया कि अदालत नहीं आ रहा, कोई उन्होंने मुझे कोई चार्ज ही नहीं किया। चार्ज होने के बाद अगर आदमी भागता है तो फिर आप इश्तिहारी उधर का जो लॉ कहता है, जब तक आपको शामिल तफ्तीश पकड़ कर शामिल नहीं कर लेते, उसके बाद अगर आप भागते हैं फिर आपको। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि चौधरी जो वजाहत साहब हैं उन्होंने आपको ऑफर किया मुबैना तौर पे कि आप ये काम करें, ये जो एक कंस्पिरेसी आ रही है, तो हम आपको उन मुकदमात में से निकाल देंगे। चौधरियों ने ये उन पे, मैं तो सही नहीं समझता, लेकिन एक जो लोग मुख्तलिफ कह रहे हैं, क्या इसमें कोई हकीकत है? इसमें कोई हकीकत नहीं, कोई चौधरी वजह से कभी बात नहीं हुई, बल्कि नसर भट्ट साहब ने हमेशा बोला कि मियाँ साहब जाएंगे तो मैं आपको इस जहाज में लेके जाऊँगा और आपके केस जाते। जिस दिन अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, आपको किस दिन पता चला कि अरशद शरीफ कत्ल हुआ? सारी दुनिया को इधर आ गया पता चला। मैंने फिर भट्ट साहब, मुझे उन्होंने एक और दोस्त है उसकी कॉल आई, जा रहा था, तो वो कहता जी भट्ट साहब आ रहे हैं, मिले। फिर उधर मिले जाके, इधर ग्रीन फोर्ट नहीं, वो जो अपना चाय वाला क्या जी, उधर कोस्ता पे, उधर ही मिलते हैं जब भी भट्ट साहब। अरशद शरीफ के कत्ल होने के बाद जी तो क्या डिस्कशन हुई आपकी वहाँ? ये उन्होंने बोला, मैंने कहा भट्ट साहब ये काम नहीं, कहते हैं मरियम नवाज का और मियाँ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का बड़ा प्रेशर था, शाह साहब आपने बिल्कुल खामोश रहना है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि पहले इमरान खान। अच्छा, इमरान खान तो बात किया ना, दोनों को करना है ना, पहले तो उन्होंने उसका कर दिया ना। तो इसमें अच्छा, आपने तो उस वक्त जब आपको ये पता चला अरशद शरीफ का कत्ल हो गया, तो आपको ऑब्वियसली, अगर आपको इस प्लॉट का पता था, आपको ज़मीर पे कुछ मलामत हुई? सर मुझे, मैंने तो कोई कत्ल नहीं किया, मुझे क्या मलामत हुई? भट्ट साहब ने करवाया है, उन्होंने किया है, इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन। तो आपने क्या उस वक्त नहीं बेहतर था कि आप स्कॉटलैंड यार्ड को अप्रोच कर लेते? मैंने यकीन करें उनको बताया कि मुर्तज़ा शाह साहब को बता दें भट्ट साहब, तो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो ISI का आदमी है। आप बताएं कि मैं ऐसा ही आदमी, आप ISI। अच्छा, फिर उन्होंने एक निकाला जिसपे जनरल अपना गफूर है, उसने आपकी पिक्चर लगाई, कहते हैं ये देख रहे हैं, ये इससे बच के रहना है। आसिफ गफूर ने, आसिफ ये भट्ट साहब ने, आसिफ गफूर का तो ISI से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे नहीं पता, ये भट्ट साहब कह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसलिए आपको पूछा कि आप ISI के। जब ये आपकी मीटिंग्स हो गई, ये आपकी मीटिंग्स हो गई मियाँ साहब की और नासिर भट्ट की, सबसे पहले आपने इन मीटिंग्स के बारे में किसको बताया? मैंने मलिक लियाकत साहब को, ताहिर चीमा को, अफजल शाह साहब को, 29 को ही बताया मैंने। मैं उनके घर गया मलिक साहब के, वो कहते हैं मैं ऑफिस हूँ। मैं क्या, मुझे बहुत ज़रूरी मिलना है, क्योंकि उनका भाई जो है ना नियाजी, जो प्राइम मिनिस्टर है आज़ाद कश्मीर का, उसकी बेटी के साथ उसकी शादी हुई है।
तो इमरान खान साहब ने उसको बनाया था, तो मेरे तो पीटीआई के साथ तल्लक नहीं थे। क्या आपको पता है कि मेहताब अजीज साहब इमरान खान के वकील हैं? मुझे उन्होंने कल बताया कि ये अल्ताफ सैन पे भी इन्होंने केस किया था, मुझे नहीं पता था। नहीं, इमरान खान के आपको पता है कि वकील हैं वो? कल पता चला वो वैसे इमरान खान के वकील हैं वो? देखें, मुझे कल बताया गया कि ये उनके इमरान खान ने वकील किया था और अल्ताफ सैन पे पर्चा कराया था। मैं तो जानता भी नहीं, देखा ही अच्छा, पहले। आपको ये पता है कि जब इमरान खान साहब पे हमला हुआ उससे 1 या 2 दिन बाद जब यहाँ हाई कमीशन के सामने पीटीआई का मुजाहरा था, तो मेहताब अजीज साहब उस दिन भी एक एप्लीकेशन उन्होंने दिखाई थी मीडिया को कि उन्होंने पुलिस को दी है वो, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम का नाम लिया था। आप अब उसी एप्लीकेशन के उन्होंने एक आप फेस बन रहे हैं? या मैंने मेहताब साहब की कोई एप्लीकेशन नहीं देखी, बल्कि तारक की वीडियो देखी थी जो उसने बोला कि मैं दे रहा हूँ और फरीद खड़ा था, वो मैंने एक क्लिप देखा था। अच्छा शाह जी, जिसने आपने मलिक लियाकत साहब को बताया तो उन्होंने आपके मुताबिक किसी एमएनए एमपीए के साथ रब्ता बात की? हाँ जी। तो उन्होंने इमरान खान को नहीं बताया कि आपके ऊपर ये प्लानिंग हुई है? उनके डायरेक्ट तलकात नहीं है, वो कहते हैं एमएनए एमपीएस के तो है ना, एमपी एमएनएस के हैं। वो कहते हैं मैंने बताया है, एमपी एमएनएस ने मुझे बताया कि हमने उनको बताया, मगर खान साहब कहते हैं कि मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। अगर मेरी उन्होंने बता दिया था आपकी ये बात खान साहब को? जी हाँ जी हाँ, नहीं उन्होंने पहले बता दिया था। कहते हैं कि मैंने जिस एमपी एमएनए को बताया ना, उसने मुझे ये बताया कि हमने खान साहब को आगे बता दिया कि आपको खतरा है, आप अपनी एहतियात करें। और आपकी बात भी बताई उनको? जो आपकी मुलाकात मेरी बताई कि नवाज शरीफ साहब आपको मरवाना चाहते हैं? जी आपको ये इमरान खान साहब के इल्म में था? इमरान खान साहब के इल्म में या था या नहीं, मेरी तो इमरान खान साहब ने तो बताया, मैंने मलिक लियाकत साहब को बताया। नहीं, आप कह रहे हैं कि एमपी एमएनए ने बताया कि मैंने एमएनए एमपीएस को बता दिया। जी, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने इमरान खान साहब को बताया और इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि मेरी जान जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में, ये मुझे नहीं मार सकते, मैं अपनी जो लॉन्ग मार्च लेके जाऊंगा। तो अच्छा, इमरान खान साहब को इसका मतलब है कि जो आपने अलर्ट कर दिया था। देखें, इमरान खान साहब क्यों शोर मचा रहे हैं कि सितंबर में जो प्लानिंग हुई लंदन में मुझे कत्ल करने की, तो यही तो प्लानिंग है जो मलिक साहब ने बताई है उनको। अच्छा, मैंने मलिक साहब को बताई, मलिक साहब ने उन तक पहुंचाई और पीएस ने उनको बताई। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे मारने की प्लानिंग डर्टी हैरी कर रहा है, फिर आपने आपकी एक वीडियो जिसमें आपने कहा कि मेजर फैसल नसीर के ऊपर मुकदमा बनना चाहिए। या बनना चाहिए किसके इमरान खान के ऊपर अटैक किया या अरशद शरीफ के कत्ल? दोनों मेरे हिसाब से तो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको अगर कोई लीडर कहता है कि मेरे लगी, हम ब्रिटिश लॉ के मुताबिक मैंने सोचा कि अगर मुझे लगती है गोली तो मुझे आप मारते हैं, तो चाहे प्राइम मिनिस्टर, मैं तो बोलूँगी जी मुझे मुर्तज़ा शाह साहब ने मारी। अगर इमरान खान कहता है तो जो पाकिस्तान का दस्तूर आइन है आर्टिकल 25 आप पढ़ें, उसमें यह कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसमें भी पर्चा हो सकता है। ये अपनी बात करते हैं। नहीं, लेकिन इसमें बात यह है कि जब आप बता चुके हैं इमरान खान साहब के हो, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि मेजर जनरल फैसल नसीर पे लगना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी तो साजिश तो यहाँ लंदन में हो रही है। फैसल नसीर इन्वॉल्वमेंट वो कह रहे हैं ना, इन्वॉल्वमेंट है नहीं वो कह रहे हैं, लेकिन आप को तो पता है हकीकत क्या है। मगर मैं तो अपना बता रहा हूँ जो मेरी मीटिंग हुई है, मेरा जनरल फैसल से क्या लेना? आपने कहा कि मेजर जनरल फैसल नसीर, आपकी एक वीडियो है कि जनरल उस पर पर्चा होना चाहिए, मैंने ये बोला। हाँ, अच्छा, FIR काटनी चाहिए, क्योंकि एक्स प्राइम मिनिस्टर को अगर लगी है, बिलावल भुट्टो ने भी बोला कि पुरजोर मजम्मत से भी ज़्यादा उसने मजम्मत की, मगर FIR काटनी चाहिए, पाकिस्तान का दस्तूर कहता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और आप असद भाई का या अदर भाई का या मेरा मर्डर करा देंगे। आपकी एक और वीडियो है जिसमें आपने डायरेक्टली जनरल बाजवा पे भी इल्जाम लगाया और आपने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, मैंने जनरल बाजवा को बिल्कुल ललकारा। उसकी वजह थी कि मियाँ साहब ने, मेरे लीडर ने ललकारा। जब उन्होंने ललकारा तो मैंने ललकारा। नासिर भट्ट साहब मेरे पास आए, उन्होंने बोला जी कि आपने जनरल बाजवा के खिलाफ बात नहीं करनी। अच्छा, सारा आपको नासिर भट्ट कंट्रोल कर रहे थे? वो आके कहते थे कि वो मियाँ साहब, मैंने कहा मियाँ साहब आपके लीडर ललकार रहे हैं तो आप उनका साथ दें। कहते हैं नहीं, अभी वो लीडर जो है ना उनके साथ वो फिट हो चुके हैं। अच्छा शाह जी, सिर्फ एक बात ये जाना, जब तो कितनी देर ये मुलाकात थी? 45 मिनट। और क्या क्या बातें की उन्होंने इस मुलाकात में? बस यही कह रहे थे कि इसने मुझे और मेरी बेटी को बेगुनाह जेल में डलवाया है। किसने? इमरान खान ने। तो मैं इसको इस तरह हाथ करते थे, ऐसे हाथ दिखा इस तरह कि मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। हाथ दोबारा दिखाइए, इस तरह का। अच्छा, ये उससे सिम कहते हैं, मैं इसको मैंने देखा कि मियाँ साहब का तो एक और भी फेस है कि नहीं। अच्छा, हाँ जी, ये यानी इमरान खान। तो इस मुलाकात में कभी आपको नासिर भट्ट ने या मियाँ साहब ने कहा कि शाह साहब आप फिक्रमंद ना हो, इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे साथ है, आप बेफिक्र होकर शूट फ्राहम करें? मुझे भट्ट साहब ने कहा, उन्होंने बोला 2 जर्नैल की लड़ाई में मियाँ साहब को रास्ता मिला है और वो एंटर हो चुके हैं और आपने जनरल बाजवा के खिलाफ बात नहीं करनी। मैंने कहा ये ठीक है, हमें तो मियाँ साहब चाहिए प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आपने फिर भी जनरल बाजवा के खिलाफ वो पहले की है,
पहले की पुरानी उससे पहले की जब मियां साहब अरशद शरीफ के मर्डर के बाद आपने जनरल बाजवा वाली वीडियो बनाई? नहीं, वो क्या बनाई थी मैंने, उसका ये नहीं बताई मैंने ये बनाई कि अगर किसी को गोली लगती है पाकिस्तान के आइन और दस्तूर के नहीं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने पहले कहा था कि जनरल बाजवा के खिलाफ नहीं बोलना, लेकिन अभी आपकी चंद दिन पहले की वीडियो है जिसमें आपने कहा कि जनरल बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट को आपने इल्ज़ाम दिया, और फिर आपने, मैं आपको बता दें, आपने ये कहा कि अरशद शरीफ कुछ वीडियोस लेकर केन्या चले गए थे जो वीडियोस वो रिलीज करना चाह रहे थे। बिल्कुल। तो आपकी कौन सी वाली स्टेटमेंट ठीक है? मेरे हिसाब से तो दोनों ठीक हैं। अच्छा जी। अच्छा शाह जी, एक जब अरशद शरीफ का मर्डर हो गया तो आपको तो पता था कि इसके पीछे कौन है जी। तो फिर आपने उस वीडियो में असल किरदारों का नाम क्यों नहीं लिया? तो आपके मुताबिक क्योंकि व्हाट्सएप की तरफ से खामोशी का साइन था मेरे लिए। अभी क्या उन्होंने खामोशी का साइन खत्म अभी वो कहते हैं कि मैं जानता ही नहीं। मैंने कहा सामने तो है ना मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा जानता नहीं हूँ। मैंने वाइस प्रेसिडेंट बनाया तो वो मुझे कैसे कह सकते हैं? मैं उनसे पहले पार्टी में, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उनसे पहले पार्टी में हूँ आपकी दुआ से। नहीं, जब फिर अरशद शरीफ का मर्डर हो गया जी, फिर भी आप नहीं बोले उस मीटिंग के बारे में, आपने कोई बात नहीं की। फिर जब इमरान खान साहब का हमला होना था और आपको 29 अक्टूबर को बुलाया जी, उस वक्त भी आपने मीडिया पे आके ये नहीं कहा कि जी अरशद शरीफ का भी मर्डर हो गया और इमरान खान साहब का भी मुझे कहा जा रहा है शूटर फ्राहम करें। फिर 3 नवंबर को इमरान खान पर हमला हो गया, फिर भी आप बाहर नहीं आए, खामोश रहे। फिर 20 दिनों में आपने खामोशी तोड़ी। 20 दिन खामोश रहने की वजह क्या थी? क्योंकि ऐसे तो नहीं लगता कि आप मियाँ साहब के खौफ की वजह से खामोश रहे। देखिए उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बड़ी अच्छी है। तो खामोशी तो, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हूँ, मैं उनका मुकाबला तो नहीं कर सकता। मैं तो एक बरतानिया का शहरी हूँ, गरीब आदमी हूँ, छोटा सा बिजनेस करता हूँ। अभी जो ज़मीर जो है ना जाग नहीं गया, नींद नहीं आती कि यार सैयद हैं, हजरत इमाम हुसैन ने हक के लिए अपनी जान दे दी, तो आप ये 4 आदमियों से डर रहे हैं। जान जाती है जाए। आ जाओ सामने मैदान में खड़े। आप खड़े हो जाओगे तो इंशाल्लाह मैं आपको यही काफिला भी बना के दूंगा। अच्छा, पीटीआई के किसी अहम बंदे का बिल्कुल आप भी साथ दें। आप भी सैयद बादशाह हजरत इमाम हुसैन का साथ दें, उनके चलने वालों के नक्शे कदम पर आए, छोड़ दें इन जजीदों को, कोई फायदा नहीं। मुर्तजा भाई, पीटीआई के किसी रहनुमा का आपसे आज या कल रब्ता हुआ? पीटीआई के जो है ना अपना उमर जो गवर्नर है उनकी कॉल आई थी। क्या कहते हैं? मलिक लियाकत साहब को। तो उन्होंने बोला जी कि आपको किसी किस्म की भी कोई प्रोटेक्शन, किसी किस्म की भी हेल्प पाकिस्तान में चाहिए हो। मैंने उनको बोला जी मेहरबानी, अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह। उन्होंने ये भी कहा कि मुकदमा भी ख़त्म करवा देते हैं आपके? मुकदमे का नहीं कहा। अच्छा, कोई ऐसी डील वगैरह? जी नहीं, कोई डील नहीं की जी, बिल्कुल नहीं। जो आपकी डीलिंग थी मलिक लियाकत साहब के साथ, आपने पहला भी बताया कि मीटिंग जब हुई आपकी खत्म तो आपने सबसे पहले मलिक लियाकत साहब को बताया। मलिक लियाकत साहब, तो मलिक लियाकत साहब चीमा को, अफजल शाह साहब को। तो मलिक लियाकत साहब के राब्ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों? मलिक साहब देखें मिलियनर आदमी हैं, उनके पास सारे उमर चीमा भी शायद आके वो कहते थे, उन्हें आज बताया कि मेरे पास वो भी रह के गया है। इसी तरह उनके बड़े बड़े लोगों के साथ राब्ते हैं। मेरे तो नहीं है, मेरे तो एक ही लीडर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैं तो उधर ही जाता था। उनका तो काम लगवा रहे हैं। नहीं काम नहीं, मैंने देखिए आप अरे भाई आपको खुश होना चाहिए। मैंने नहीं सच की आवाज देखे ना, आप सच की आवाज लीडर तो है, कोई इसमें शक नहीं। मेरे ना कहने से वही लीडर नहीं रहेंगे। सच की आवाज, जी जी सच की आवाज। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे अभी भी आप कह रहे लीडर है, तो लीडर तो वो है ना जी, आपके अभी भी लीडर है। अभी तो वो मुझे मानेंगे तो अगर नहीं आपके हैं कि नहीं? देखिए मेरे लीडर हैं क्योंकि मैं उनका मेंबर हूँ अभी तक।